अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी दिन के टाइम से। और आज हो रही है बसंत, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ। मैं अभी मैं जा रही हूँ छत पर, और मैं भी ऊपर नहीं जा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं यहीं से मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ और मैं आपको आसमान दिखा देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी पतंगे जैसा हो रही हैं, और छत पे जाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे जेंट्स हैं, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी जाना। तो इसलिए मैंने कहा आपको यहीं से दिखा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा वैसे फेस्टिवल है, मनाना चाहिए सबको। तो चलते हैं फिर। अब नीचे ज़्यादा देर मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में पीते हैं जी चाय शाय। तो फिर मैं करती हूँ चाय शाय पीती हूँ, उसके बाद मैं शावर लूँगी क्योंकि कल फिर स्कूल जाना है। तो मैंने कहा कि आज मैं शावर ले लेती हूँ। तो बस फिर मैं लेती हूँ शावर और चलते हैं नीचे। अब आई हूँ नीचे, मैंने बनाई है चाय और इसमें मैंने डाली है मक्का हानी। काफ़ी टाइम बाद मैं खा रही, तो मैंने कहा आज मैं चाय में डिप करके ये खाती हूँ। और साथ में रात के खाने के लिए बन रहा है जी कड़ी। तो कड़ी बनाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो मामा कहती हैं चलो कड़ी ही बना लेते हैं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर हमने कड़ी ही बनाना चाहिए। तो फिर अब मैं पीती हूँ चाय, और लाइट भी गई हुई है तो लाइट ऑन करती हूँ। अभी मेरी चाय भी गिरने वाली थी अंधेरे में। पकौड़े शकौड़े बना लिए, रोटी भी बन गई है और कड़ी भी रेडी है। ये देखिए जी, मज़ेदार सी कड़ी सी रेडी है। और अभी हम खाते हैं जी खाना। तो चले जी, फिर मैं इसको करती हूँ, डालती हूँ और फिर खाना खाते हैं। ये जी मज़ेदार सी कड़ी और पकौड़े चेक करें ज़रा, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। गरम गरम कड़ी वैसे मेरी रोटी के साथ है, लाइक नान के साथ, की बहुत अच्छी लगती है। एक ही उसमें डाल देती हूँ मैं। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यस द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दिन के स्टार्ट होते ही होती हैं शुरू सफाइयाँ। और दिन का स्टार्ट कब हो रहा है हमारा? 11:15। पता है कि आज हम लेट उठे इतने अरसे बाद, मतलब पूरा वीकेंड भी वीकेंड के लिए हूँ पूरा। हम लोग वीक कोई छुट्टी नहीं हुई, स्कूल जाते रहे। उसके बाद एक छुट्टी थी, हमने कहा आराम से फिर हम उठेंगे। आराम से क्या उठे, फिर हम 8:30 बजे उठ गए थे। और फिर उसके बाद नाश्ता आराम से किया। और आज क्योंकि शबे बारात भी है, तो आज इबादत की रात है। कल इंशाल्लाह मैं रोज़ा रखूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे मैंने शबे मेराज पर बोला था मैं रोज़ा रखूँगी और फिर रख भी नहीं सकी थी क्योंकि उठी ही नहीं थी मैं। इंशाल्लाह आज ज़रूर मैं उठूँगी, इंशाल्लाह पुख्ता इरादा और अलार्म में ज़्यादा सारे लगाने अलार्म मैंने, और फिर उठूँगी और हम फिर सब इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। और अभी मैं कर रही हूँ सफाइयाँ, और मामा कर रही हैं ऊपर, कपड़े वॉश कर रही हैं। तो उनके साथ फिर जाके हेल्प करवानी है। मैं कहती हूँ पूरा वीक हम लोग काम करते हैं, फिर भी काम ख़त्म ही नहीं होता। पूरा हफ्ता हो गया काम करने फिर भी काम नहीं मुकना। आप मेरी पंजाबी सुन के हंस होंगे, लेकिन हम लोग की पंजाबी ऐसी ही हैं और ऐसे ही बोलते हैं। वो अलग बात है कि मैं आप लोगों के साथ घर में उर्दू ही बोलती हूँ, लेकिन अपनी दादों के साथ मैं कभी कभी पंजाबी भी बोल लेती हूँ। मुझे आती है पंजाबी बोलना। तो चलें फिर सफाइयाँ शुरू करते हैं। एक हाथ से तो अब वाइपर लगने ज़रा, तो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर मामा के साथ हेल्प करवानी है, और मामा ने आज जाना है आज शादी पे, तो इसलिए। और टाइम भी देखें ना फिर आप, कितना ज़्यादा हो गया है, 11:15 हो गया है। टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर कुछ बनाना खाना भी होगा। बहुत काम है भाई, बहुत काम है, ना पूछें। हमारी ज़िंदगी जब तक है हमने काम ही करते रहना है। और बाकी देखिए हमने बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर दी हैं, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। बस सफाइयाँ शुरू करते हैं और उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जी नीचे फ्लोर का जो काम ख़त्म हो गया है, सारी सफाई डन हो चुकी है। अब चलते हैं ऊपर और करते हैं मामा की हेल्प। तो जी आ गई हूँ ऊपर। ऑलमोस्ट कपड़े मामा ने वॉश कर ही लिए हैं, और अब मैं करती हूँ मामा की हेल्प। ये कपड़े स्पिन हो चुके, मैं अब जाती हूँ ऊपर इनको कपड़ों को लेके और फैला देती हूँ जितना मामा जो है दूसरे भी वॉश कर लेंगी। फिर मैंने यहाँ पर रख दी है, और आपको मैं पेरिस का रूम भी दिखा दूँगी। आज ही वॉश किया है भाई ने, और मैं खाना शाना डाल के कब की जा चुकी थी। तो फिर अब मैं दोबारा आई हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ मैं। और मैंने उस दिन देखा था, अब पता नहीं, इसमें मैं आपको बेबीज़ दिखाती हूँ छोटे। अभी मैं ढूंढती हूँ किस बॉक्स में थे, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस बॉक्स में है, लेकिन ना वो इनकी मामा इनके पास बैठी हुई है, तो वो उठ नहीं रही।
तो आपको बेबीज़ छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, मैं फ़ोकस करती हूँ फिर आपको शायद नज़र आ जाए। थोड़े बहुत मुझे तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे बेबीज़। तो इनकी मामा इनके पास ही हैं। कितनी क्यूट लग रहे हैं ना, और कितना प्यारा इसने अपना नेस्ट बनाया हुआ इसी बॉक्स में। माशाल्लाह अल्लाह पाक की शान है। तो उस दिन मैंने देखे थे तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी, उनको भी दिखाऊँगी बेबीज़। ये देखें जी, अब आपको सही नज़र आ रहे होंगे, सो रहे हैं, अभी इनकी सुबह नहीं हुई। चलिए जिसको करते हैं बंद। और बाकी मुझे नहीं पता किस बॉक्स में किस बॉक्स में नहीं। उस दिन मुझे इसमें से आवाज़ आ रही थी तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने तो उस दिन खुद देख लिया था। और बाकी वैसे तो वैसे ही है सारा रूम। और इसको तो हमने अब पक्का ऊपर ही रख दी, क्योंकि बहुत शौक है। कुछ टाइम बाद नीचे लेके जाते हैं, लेकिन इतना ही शोर करता है, इतना शोर करता है, फिर इसको ऊपर ही ला के रख देते हैं। तो इसलिए ये अब ऊपर ही है ना मिठू? मिठू, लेकिन ये अपनी बातें नहीं भूला अभी तक। माशाल्लाह से बातें करता है ये, वैसे ही जैसे पहले करता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये नहीं बोल रहा, इसको पता है मेरे सामने फ़ोन है तो ये नहीं बोलेगा जानबूझकर, बहुत तेज़ है ये। तो चलो जी चलते हैं, काम ख़त्म करते हैं। वाला काम तो वैसे ही पड़ा रहेगा, ख़त्म होगा ही नहीं, ख़त्म करेंगे तो होगा। तो चलिए जी चलते हैं फिर ऊपर। तो मैं आ गई हूँ जी ऊपर इतनी वज़नी बास्केट लेकर। और कपड़े पहले से ही मामा ने जो से हाफ तो वॉश हो चुके थे, मामा ने फैला दिए हैं। और इस तरह की धूप है जैसे कि गर्मियों की धूप है। और साथ वालों ने भी कपड़े वॉश किए हुए हैं। और दूर दूर ज़ोहर की अज़ानें भी स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, और मेरा सांस फूल गया है, तो मैं आफ्टर 2 मिनट्स में फिर करती हूँ, कपड़े फैलाना स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। और देखिए जी मौसम किस कदर साफ़ है और खुशगवार है। बस इसी तरह की अगर 2-3 और धूप लगी तो फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी बस फिर। लेकिन ये कि सफ़र रमज़ान हमारा और अच्छा गुजर जाएगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा फिर गुजरेगा मौसम की वजह से। तो चलिए जी अब फैलाते हैं कपड़े। तो जी सारे कपड़े डाल दिए हैं यहाँ पर। और ये कपड़े बिल्कुल भी मैंने नहीं फैलाए, क्योंकि जो में फैलाई जाती मम्मा उसको दोबारा से वो उतार के तो दोबारा फैलाती है। मैंने कहा रहने देती हूँ, फिर मैं आपको पसंद आते नहीं हैं हमारे फैलाए हुए कपड़े। और लिटरली मामा को हमारे धुले हुए हमारे फैलाए हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद आते, वो दोबारा से डाल दिए। इसलिए वो डबल मेहनत हो तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैं नीचे जाती हूँ और मामा कहेंगे कि तुम नीचे जो पोर्शन है वो धो लो, धोने जा रही हूँ। फिर मेरी बहन भी ऊपर आई है तो उसको मैंने कहा कि तुम छोड़ दो कपड़े डालना, तो मामा ने दोबारा ही ना करने हैं। तो मेरे को कहती है ये तो तुम ठीक कह रही है, तो चल दे। फिर हम वॉश करते हैं। और इस डॉगी का यही काम रह गया बस, ये हमेशा बारकी करता रहता है, देखा ऐसे करता है। तो चलते हैं फिर नीचे। और इसका बस नहीं चलता किस तरह यह हमें खा जाए। खा लो हमें खा लो। तो चलते हैं भैया नीचे और वॉश करते हैं भाई। ये मामा को पसंद आ जाएगा वॉश करना। तो जी चले फिर काम करते हैं ख़त्म। और खाना बनाना तो आज है नहीं वैसे, क्योंकि रात को राइस बनाए थे तो वो किसी ने खाए नहीं। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था खाना खाने को रात को, तो मैंने कहा वही खा लेंगे, फिर शाम को देखते हैं कुछ बनाते हैं फिर। तो चलिए जी करते हैं काम ख़त्म। जी काम शाम ख़त्म करके मैं बैठ गई हूँ अब धूप में। मैंने कहा थोड़ी सी मैं धूप लगवा लूँ। और रही बात, मैं आपको बता रही थी कि मैं इंशाल्लाह कल रोज़ा रखूँगी, बट अभी मैं कुछ बयान सुन रही थी तो उसमें था कि रोज़ा रखना कोई सुन्नत नहीं है, इस बारे में कोई वो नहीं है ना कुरान मजीद में है ना। ये बातें जितने स्कॉलर्स हैं आजकल उतनी बातें और इतनी, लेकिन ये है कि हर उसमें ना बयान में यही आ रहा था कि आप रोज़ा ना रखें, बस ये है कि इबादत कर लें। बाकी इस रात में ऐसा कुछ नहीं होता कि तकदीर के फ़ैसले होते हैं, नसीब के फ़ैसले होते हैं, ये सब कुछ लैलतुल क़द्र में होते हैं, जो कि रमज़ान में आती है। और जो लैलतुल क़द्र है वो तो छुपी हुई होती है ना 5 रातों के दरमियान जो भी है, तो उसमें ये है, उसमें इबादत की जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इबादत कर सकते हैं। तमाम जो सी रातें नॉर्मल जो होती हैं उनमें से अफजल है, आप इसमें इबादत कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप रोज़ा रखें और इस तरह
बांटे और देगे बनाए, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बिद्दत है, पुरानी बातें हैं। बाकी हर किसी की वो है, अपनी मर्ज़ी होती है। ये मैं किसी को ये नहीं कहती आप ना करें, ये है वो है, बट लेकिन ये है कि आप बयान सुन लें, इंफॉर्मेशन ठीक रहती है। बाकी ये है कि अब टाइम हो गया है जी 1:45 और फिर खाना खाते हैं थोड़ी देर तक। और मामा ने क्योंकि शादी पे जाना है, नेबर्स में ही शादी है, तो वहाँ जाएंगी मामा और फिर मैं और मेरी बहन ही हैं, तो हम लोग ही जस्ट होंगे घर में और फिर खाना शाना खाएंगे। उसके बाद ये है कि आज जो कपड़े वॉश किए हैं वो लेकर आएंगे नीचे और वो संभालना है, काम तो बहुत है। तो मैंने कहा फिर अब मैं थोड़ी सी धूप लगवा लेती हूँ आज, कल से फिर वही रूटीन है, स्कूल जाना है। और बाकी ये है कि कल स्कूल में जो ग्रैंड मीटिंग होती है एनुअल की वो है, तो उस पर जो मैं ड्रेस पहनूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। सब कुछ मैं निकालूंगी, अपना ड्रेस और ज्वेलरी हर चीज़ निकालूंगी, फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि क्या पहनूंगी क्या नहीं। और बाकी ये कि जो भी इस रात को इबादत करेगा सबको दुआ में याद रखना है, आपने सबको दुआ में याद रखना है, ठीक है। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सबकी हजात कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी मैं आ गई हूँ किचन में और मेरी बहन ने आज बनाई है जी इमली की चटनी, क्योंकि आज हम बनाएंगे चाट। तो इमली की चटनी ख़त्म हुई थी, आज वो बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग्स में इसकी है रेसिपी, तो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ईज़िली आप बना सकते हैं। और साथ अभी रखते हैं जी ये फुल्कियाँ रखती हैं उबलने के लिए, और उसके बाद फिर भल के रख देंगे। तो जितना फिर मैं इसको टेस्ट भी कर लेती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की है, बहुत खट्टी मीठी सी, बहुत मज़े की है। और दिल कर रहा है कोई समोसे या फ्राइज़ हों तो उसके साथ खाएं फिर। सो यम्मी। तो जी ये है ये शाम का टाइम और चटनी बन रही है चाट के लिए। चाट ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें दही कौन सा है डालना है। और साथ मैंने बना दिया है बनाना शेक, और उसके साथ मैं रखने लगी हूँ चाय। और अभी हम बाज़ार से आए, संडे बाज़ार से, और खजूरें नहीं थी, थोड़ी सी वो लेकर आए हैं। और साथ मुझे ये गनेरियाँ नज़र आई, तो मैंने मामा से कहा ये तो मैंने लाजमी लेनी है, प्लीज़ मुझे लेकर दे। फिर मामा ने मुझे ले दिया है, तो मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इनका रस गन्नों का, और अच्छा लगता है, आपको खानी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो हियर्स नेक्स्ट डे। और आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ब्लॉग क्यों नेक्स्ट डे पर आ गया, क्योंकि स्किप है ब्लॉग, मैं ब्लॉग नहीं बना सकी। और क्यों नहीं बना सकी, इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। मैंने आपसे कहा था मैं शाम को दिखाऊंगी मैं क्या ड्रेस पहनूंगी, ये करना वो करना, जो भी हर चीज़। और बस अल्लाह के आगे सब बेबस है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये दुनिया सब फ़ानी है, हर चीज़, बेशक हमें उसके पास लौट के जाना है। तो बहुत ही अचानक से एक बैड न्यूज़ मिली हमें और बिल्कुल यकीन भी नहीं आ रहा, मेरी मामी की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, और सब प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। उनको अल्लाह पाक ने उनके दर्जात बुलंद करें जन्नत में। और बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरे मामू की तबीयत ख़राब थी और बिल्कुल भी वहम गुमान में ये चीज़ नहीं थी कि उनकी डेथ हो जाएगी इस तरह। और मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, मैं बार बार पूछ रही थी नहीं ऐसा नहीं है, शायद मैंने कहा वो ठीक होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी वैसे ही बस ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई थी। और हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर के पास, तो बस चेकअप किया, उनका बीपी जिनसे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और कुछ समझ नहीं आई। और बस डॉक्टर ने चेकअप करना स्टार्ट किया, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक थी मैं, कोई इस तरह की बीमार नहीं थी, कुछ भी नहीं, अचानक की बिल्कुल मौत थी और यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक। और कल से बस बहुत ज़्यादा मैं सैड हूँ और बहुत ही हिम्मत करके मैंने कहा व्लॉग बनाऊँ, बस उसी बारे में सोची जा रही हूँ। बेशक हम सब ने अल्लाह के पास लौट जाना है, अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो इस दुनिया से जा चुके हुए हैं
अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सैड हूँ मैं कल से, अल्लाह पाक सब्र दे। तो जी फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।